Hello everyone, welcome you to my official YouTube channel English by मोहित सर MS। गाइज इस सेशन में हम टेंस के सेकंड वीडियो पर डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और इससे पहले मैंने जो पहला वीडियो टेंस का बनाया था उसमें भी मैंने आपको टेंस की कराई थी प्रैक्टिस। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पे जाइएगा और उस वीडियो को जितना भी हो आप देख लीजिएगा। कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछिएगा। और मैंने इससे पहले आपके फाउंडेशन बैच के कुछ वीडियो बनाए हैं, जो भी बेसिक इंग्लिश का है वो भी मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट में, तो आप उसको भी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए इस सेशन में हम टेंस के सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे और टेंस के क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे, आपको लग रहा है कुछ आप इस वीडियो से सीख रहे हैं, हमारे कंटेंट से सीख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, कोई भी देरी नहीं करेंगे। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? यू विल नॉट बी सक्सीडेड until you will emphasize at the dogma of हार्डशिप इन लाइफ। देखिए अब ये पूरा जो सेंटेंस है ना गाइज, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा है? कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए आपको पता होगा कि कंडीशन जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। कंडीशन जैसे अगर बात करी जाए तो कंडीशन बेसिकली जो है वो 3 टाइप की आप लोग याद रखें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। देखिए इसमें जो पहली कंडीशन है वो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इफ़ लगा मिल जाए और इफ़ के साथ आपको V1 या V5 यानी कि प्रेजेंट टेंस लगा मिल जाए, तो जो रिजल्ट रहेगा वो जाएगा विल के साथ शैल या V1, है ना। इसके साथ क्या जाएगा? V1 जाएगा। तो ये तो आपकी पहली कंडीशन होती है और यही कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। वैसे 3 कंडीशन होती हैं, तो याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि यू विल नॉट बी सक्सीडेड, आप सक्सेस नहीं होगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप अपने जो है लाइफ में मेहनत नहीं करोगे। तो ये सेंस कहना चाह रहा है। तो याद रखिएगा, आप चाहो तो ऐसे समझ लो कि सेंटेंस में 2 विल एक साथ नहीं आते हैं। 2 विल एक साथ नहीं आते हैं, आप कौन सा रिमूव करना पड़ेगा? देखिए अनटिल जो है यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और आप ये बात याद रखिएगा, जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं उनके साथ विल और शैल का यूज़ नहीं किया जाता है। विल और शैल का यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये सेकंड वाला जो विल है ये रिमूव हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, तो ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखिए बात समझिएगा, आप लोग को पता होगा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि फैन बॉयज़, है ना, फैन बॉयज़ के बारे में पढ़ाया है। फैन बॉयज़ क्या होता है? फैन बॉयज़ के बारे में हमने आपको पढ़ाया है कि फैन बॉयज़ जो होता है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। इसमें एफ क्या होता है? फॉर होता है। ए क्या होता है? एंड होता है। एन क्या होता है? नॉर होता है। बी क्या होता है? बट। ओ क्या होता है? और। वाई क्या होता है? यट। एस क्या होता है? सो। तो ये जो कंजंक्शन होते हैं ना गाइस, इन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको छोड़कर बाकी बचे हुए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इनके साथ, इन टाइप के कंजंक्शन के साथ, कौन से? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन से? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इनके साथ आप विल और शैल का यूज मत करिएगा। तो यहाँ से जो विल है सेकंड वाला रिमूव हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा है। अगला लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है कि इट इज़ हाई टाइम यू शुड लीव नाउ फॉर द शेक ऑफ योर ओन वेल बींग। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है और इस सेंटेंस में देखा जाए फिक्स वाली एक एरर पूछी गई है और ये एग्जाम में कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है गाइस, है ना। देखिए इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको सेंटेंस में क्या लगा मिल जाए? इट इज़ टाइम लगा मिल जाए, समझते रहिएगा। इट इज़ टाइम लगा मिल जाए या इट इज़ हाई टाइम लगा मिल जाए, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम लगा मिल जाए, तो याद रखिएगा इसके साथ जो अगला क्लॉज आएगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर शुड को रिमूव कर दीजिएगा। इट इज़ टाइम आया है ना, इट इज़ हाई टाइम आया है ना, तो इसके बाद जो क्लॉज लिखा जाएगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लीव्ड करना पड़ेगा आपको, है ना। लीव्ड, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको मैं दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन कौन सा है। जस्ट वेट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आने वाला है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये आ गया है आपके पास।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेवल वाले लिए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा, समझिएगा वो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू मी एंड आई विल possess द सेम नेक्स्ट ईयर एज पर द अकॉर्ड। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिलोंगिंग, क्या लिखा हुआ है गाइज, बिलोंगिंग लिखा हुआ है, और आपको पता है ये सेंस करने वाली वर्ब है। तो जितनी भी सेंस करने वाली वर्ब होती हैं, जितनी भी सेंस करने वाली वर्ब होती हैं, इनका कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, इनका कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। तो आप समझिएगा, अब सेंस वाली करने वाली जो वर्ब होती हैं, इन्हें ही बोला जाता है स्टेटिव वर्ब। क्या बोला जाता है, इन्हें स्टेटिव वर्ब बोला जाता है। तो जो स्टेटिव वर्ब होती हैं, जो स्टेट अवस्था बताती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं, इसमें एक वर्ब होती है बिलोंग, है ना, एक होती है नो, एक होती है ना, सी होती है, और एक होती है हेट होती है, एक होती है लव। जो सेंस करने वाली वर्ब होती हैं, उनका आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं बनता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इज बिलोंगिंग नहीं होगा, यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर विल बी व्हाट, द राइट आंसर इज फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट पार्ट पे आपके एरर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, ऑल पीपल आर नोइंग द वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इन अ रियलिस्टिक वे। अभी आपको पढ़ाया था, जो सेंस करने वाली वर्ब होती हैं, जैसे कि नो क्या होता है, या तो जानोगे या तो नहीं जानोगे, है ना, या तो बिलोंग करोगे या तो नहीं करोगे, या तो लव करोगे या तो नहीं करोगे। तो या तो ये सेंस वाली वर्ब होती हैं, इनका आईएनजी नहीं बनता है, तो यहाँ पे नोइंग नहीं होगा। क्या लिखोगे, ऑल पीपल नो। आई होप इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट पे एरर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है हमारे पास। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है वो कौन सा है, ये देखिए आपके सामने आ गया अगला क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है गाइस, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, और टेंस की धुआंधार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके बाद जो भी चैप्टर मैं कराऊंगा आपको अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड इट। देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा, क्या इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें क्या याद रखिएगा। देखिए अगर आपको सेंटेंस में क्या लगा मिल जाए, नो सूनर लगा मिल जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको सेंटेंस में नो सूनर लगा मिल जाए तो इसमें दो बातें याद रखिएगा। देखिए पहली बात तो इसके साथ क्या आता है, इसके साथ आप देन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्या आता है, देन आता है। दूसरी बात याद रखिएगा, जो नो सूनर होता है अपने बाद सीधे सबसे पहले लेता है हेल्पिंग वर्ब। क्या मैंने लिखा, अगर आपको सेंटेंस पे नो सूनर लगा मिल जाए तो इसका जो इसके बाद जो कंडीशन होती है ना गाइज, ये इन्वर्जन फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, इन्वर्जन फॉलो करता है। इन्वर्जन ये कहता है कि नो सूनर के बाद आपको सेंटेंस में सबसे पहले लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगानी पड़ेगी मेन वर्ब। देखिए नो सूनर के बाद क्या आया है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई है कि नहीं आई है, और उसके बाद सब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है, और आपको पता है जो डिड होता है अगर सेंटेंस में यूज होता है तो उसके बाद V1 फॉलो करी जाती है। तो अराइव्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अराइव होगा गाइस, क्या होगा, अराइव होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ए पार्ट में एरर हो जाएगी, ए पार्ट में एरर हो जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये आ गया है, ये लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको समझाते हैं, लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल अनाउंस्ड in the school assembly that the school fees will be hiked from the beginning of next academic session। देखिए अगर सेंटेंस की टोन, ये टेंस का एक रूल कहता है कि अगर सेंटेंस की टोन पास्ट में हुई तो सारी वर्ब किस में जाएंगी, V2 में जाएंगी। तो अब आप चेक करिएगा, देखिए अनाउंस्ड लिखा हुआ है, ये भी V2 में है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े और कहीं वर्ब आ रही है, जी हाँ आ रही है। देखिए एक वर्ब ये आ रही है, अब इसको भी V2 में होना चाहिए था। देखिए विल का पास्ट क्या होता है, देखिए विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो लिखा गया है ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपका, ये आपका किस में है, ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो भी आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगी, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये देखिएगा स्क्रीन पर, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है गाइज ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और देखिएगा समझिएगा। लिखा हुआ है, माई फादर told me that
नेसेसिटी वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको पता है जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं, जितने भी साइंटिफिक रीज़न होते हैं, उनको रखा जाता है V1 या V5 में रखा जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है ना। अब ये कहना चाह रहा है कि मेरे फादर ने मुझे बताया है क्या, कि जो आवश्यकता है आविष्कार की जननी है। ये तो एक कहावत है, और जितनी भी प्रोवर्ब्स होती हैं उनको रखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। तो यहाँ वॉज नहीं होगा गाइस, क्या होगा? इज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी पार्ट में एरर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये लिखा हुआ है वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, है ना। तो आप समझिएगा, देखिए अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये बेसिक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आप लोगों ने पढ़ा है हैज़ और हैव, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जो हैज़ हैव होता है अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो करता है, इसके बाद कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डिस्कस्ड हो जाएगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ है आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। देखिए सेंटेंस की टोन जब पास्ट में होती है तो सारी वर्ब पास्ट में जाती हैं। ये एक बेसिक सा रूल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे डिक्लाइन लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, यहाँ डिड नॉट वांट है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, यहाँ पे हैव तो भैया प्रेजेंट में होता है और टोन किस में है? पास्ट में है। तो हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो गाइज इस सेशन को हम इतना ही रखेंगे आज के लिए, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं देंगे। जितना भी पढ़ाएंगे सॉलिड रहेगा कंटेंट वो आपका। तो गाइज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट बनता है तो अपने फ्रेंड्स में जो भी है आपको बनता है अपने फ्रेंड्स से कहिएगा, वो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इसको आपको जल्दी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।